बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इसरार बेनिफिट्स फॉर ऑल पीपल्स यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से फेसबुक पेज भी बन गया है और उसके ऊपर भी आप मेरे वीडियोस को देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल पे तो आप देख ही रहे हैं। तो आज का टॉपिक है वीवो Z1 Pro जो है 10 दिन आज हो गया मेरे पास चलते हुए। 12 जुलाई को मंगाया था। अब नेक्स्ट जो परचेज़ आप करना चाहते हैं अगर इसको, तो 26 जुलाई को यानी शुक्रवार के दिन 12 बजे दिन में आप फ्लिपकार्ट से इसको बुक कर सकते हैं। और कैसे बुक करेंगे वो सारी वीडियो मैं बना चुका हूँ, आप मेरे चैनल पर जाकर को देख सकते हैं। वैसे तो सबको पता ही होता है ये। तो आप देखिए, इसके फ़ीचर के बारे में मैं कुछ बताने वाला हूं कि इसमें क्या मुझे अच्छा लगा और क्या नहीं अच्छा लगा। और आप लोग अगर 20,000 के अंडर में यानी 18,000 के अंडर में और 15,000 से ऊपर 15,000 तक का आप 18,000 तक का लेना चाहते हैं मोबाइल, तो आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, कौन सा अच्छा रहेगा, कुछ मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ। बने रहें मेरे साथ, देखते रहें इस वीडियो को। तो शुरू करता हूँ। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये अभी मैंने फ़्लिपकार्ट ही खोल रखा है, क्योंकि मैं उसी मोबाइल से ये स्क्रीन रिकॉर्डर कर रहा हूँ, जिसकी आवाज़ तो आप लोगों को पहुँच ही रही होगी कि कितना खुली और बेहतरीन आवाज़ है। अब मैं स्क्रीन रिकॉर्डर कर रहा हूँ, तो ये मैंने साइट खोल रखा है फ़्लिपकार्ट का। अब देखिए, इसके फीचर मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए इसके अंदर ये सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं जो इसके माइक्रोफोन वगैरह हैं और जहां से चार्जर लगता है और स्पीकर जो है, ये सारा कुछ इसमें सबसे बड़ी मुझे अच्छी बात यही लगी कि ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं होल्स, यहाँ पर स्पीकर है और ये आपका चार्जर के लिए है और ये ईयरफोन के लिए है। तो ये सारे यहाँ पर जो फीचर हैं वो दे दिए हैं यहीं पे। नीचे भी नहीं है, ये साइड में है। तो साइड में देने के ये फ़ायदा है कि आप कहीं मोबाइल रख भी देते हैं तो आवाज़ फटती नहीं है और एकदम कैच करता है और साउंड बहुत क्लियर आता है इसका। ये बहुत अच्छा लगा मुझे ये वाला फीचर जो है, क्योंकि आप ये इसके दूसरे साइड में अगर आप जाते हैं, ये देखिए, अगर आप यहाँ पे आते हैं या ये साइड में आते हैं तो यहाँ कुछ भी नहीं है। देखिए, प्लेन है बिल्कुल। एक बटन है उस तरफ में जो कि गूगल को आप खोल सकते हैं, उसमें जो बोलने वाला होते हैं। और ये बैक साइड का हिस्सा है जिसमें कैमरा है सिर्फ इधर, और 3 कैमरा है इसके अंदर दोस्तों। इसमें 3 कैमरा है, वाइड एंगल और इसको चौड़ा करने के लिए, और एक नॉर्मल कैमरा है। तो वो कैमरा भी बहुत अच्छा है, 16 MP का कैमरा है बैक कैमरा। अब इसको मैंने एक वीडियो हल्का सा 1 मिनट का बनाया है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस कैमरे का कमाल देखिए, कितना बेहतरीन साफ़ सुथरा वीडियो आया है। और देखिए, ये मोबाइल का फ़ीचर है। अब इसमें बात करने वाला हूँ। देखिए कि आप को अगर लेना है तो 15,000 से 18,000 के बीच में कौन सा लेना चाहिए और इसमें क्या क्या खूबियाँ, पहले ये बता देता हूँ, फिर कैमरे के बारे में चलता हूँ उधर। ये देखिए, मैंने ये साइट जो खोला हुआ है तो ये 17,990 है। अब देखिए ये कितने हैं इसके मोबाइल आ रहे हैं, आपको दिखाने वाला है। ये देखिए 14,990 आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये 14,990 है और ये भी 14,990 है। इसमें कलर का फ़र्क है, बाकी कुछ फ़र्क नहीं है। और ये देखिए, ये भी 14,990 है, ये 16,990 है और ये 16,990, फिर 17,990। अब इसके अंदर क्यों एक ही कंपनी का ये इतना फ़र्क में है, तो ये देखिए फ़र्क ये इसलिए है कि जो 14,990 है ये 4 GB रैम है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये 4 GB रैम और 64 GB इंटरनल है, स्टोरेज है, ठीक है। और इसका कैमरा तो वही सेम है, 16 MP, 8 MP और 2 MP। ये जो देख रहे हैं ये तीन कैमरे का है ये, और 32 MP फ्रंट कैमरा है। ये फ्रंट कैमरा 32 MP, और सबसे बढ़िया बात 5000 mAh बैटरी है। ये देखिए 5000 mAh बैटरी है, जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है इसका। और ये बिल्कुल जल्दी ख़त्म नहीं हो रहा है। मतलब मुझे 10 दिन जो मैंने इस्तेमाल किया, 12 तारीख से आज 22 तारीख हो गया, बहुत ही अच्छा मुझे लगा। बैटरी भी जैसे दिल खुश हो जा रहा है मतलब इससे। और दूसरी बात यह है कि आप ये देखिए
और एक दिखा रहा हूँ जो 14,990 सबसे कम प्राइस का है। और ये फ़ोन कोई सा भी आप लेते हैं तो पैसा आपको वसूल हो जाता है, पैसा आपका बेकार नहीं जाता है, सारा वैल्यू फॉर मनी है। अब देखिए 16,990 है, इसमें क्या फ़र्क है कि ये 6 GB रैम है, वो 4 GB रैम था, ये 6 GB रैम है। ये देखिए ये 6 GB रैम है इसमें, ये देखिए 6 GB रैम है और 64 GB इसमें भी वही है। लेकिन जहां हम 17,990 वाले में आते हैं तो इसमें एक फ़ीचर ज़्यादा है, 6 GB रैम के साथ साथ 128 GB इंटरनल स्टोरेज है और 16 MP कैमरा, 8 MP और 2 MP वो तो सब कुछ है ही है। तो ये देखिए, अगर आप लोग एक यूट्यूबर हैं और आप अगर मोबाइल से ही वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप 3,000 थोड़ा सा ज़्यादा इसमें लग रहा है, लगा करके आप ये 128 GB रैम वाला ही आप ख़रीदें, 128 GB रैम वाला ही आप ख़रीदें। क्योंकि आप इसमें कुछ वीडियो और फ़ोटो वगैरह आप डाउनलोड करते हैं या वीडियो शूटिंग करते हैं तो ये हैंग होने का इतना चांस नहीं है क्योंकि स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अगर आप वहीं 64 GB वाला लेते हैं तो उसमें फिर कुछ दिनों के बाद हैंग करने का प्रॉब्लम आ सकता है। तो आपको मैं रिकमेंड यही करूंगा कि अगर आप वैसे नॉर्मली यूज़ के लिए लेना चाहते हैं तो आप 14,990 वाला ले लें। लेकिन अगर आप एक यूट्यूबर हैं और वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं तो आप मेरे ख्याल से यही 17,990 वाला लेना चाहिए। क्योंकि मैं भी, मेरे पास पहले रेडमी नोट था तो उसके अंदर सिर्फ 32 GB इंटरनल था, जो कि मोबाइल में कुछ ऐप डाउनलोड करते ही वो सारा ख़त्म हो जाता था। 10 GB 11 GB बचता था, जिसमें थोड़ा देर के बाद मोबाइल का परफॉर्मेंस सही नहीं होता था, हैंग होने का चांस रहता था, कभी कभी हैंग भी हो जाता था। तो इसलिए मुझे तो ये फ़ोन बहुत अच्छा लगा, इसमें हैंग भी नहीं हो रहा। और 10 दिन से जो मैं काफ़ी सारे इसमें फ़ीचर मैंने वो डाउनलोड किए हुए हैं, आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये देखिए अभी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए सारा ये भरा पड़ा है और ये देखिए इधर भी है, इधर भी है, ये सब कुछ इतना। अगर मैं ऐप उसमें डाउनलोड करता था रेडमी नोट में तो हैंग होने लग जाता था। और दूसरी बात दोस्तों, अगर आप मेरा ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जा कर के ये देखिए ये मेरा ऐप है BAP बाप वीडियोस, जैसे लिखेंगे तो ये मेरा ऐप आप डाउनलोड करके मेरे सारे वीडियोस देख सकते हैं, RO से रिलेटेड और यूट्यूब से वो एयर कूलर से रिलेटेड और भी बहुत कुछ है, सब कुछ आप इस पर देख सकते हैं। तो ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अब मैं चलता हूँ इसके कैमरे की तरफ, जो मैंने एक वीडियो बना रखा है। तो देखिए ये एल्बम चालू किया और ये देखिए ये इसमें वीडियो आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये इसी कैमरे से वीडियो मैंने बनाया है। देखिए कितना साफ़ सुथरा और एकदम ओरिजिनलिटी इसमें आ रहा है। दिन के समय सुबह 8 बजे के आसपास मैंने इसको रिकॉर्ड किया है। तो आप देख सकते हैं कितना कैमरे का परफॉर्मेंस कितना अच्छा है। और वाइड एंगल भी है, अगर आप वो भी ऑन कर देते हैं तो थोड़ा सा इसका लेंथ विड्थ बढ़ जाता है और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है। कैमरा मुझे बहुत पसंद आया। अब इस पर वीडियो बनाऊंगा। देखिए मेरा चैनल पे जितने भी वीडियो आप देखते हैं वो सारा रेडमी नोट का बनाया हुआ वीडियोज़ है। लेकिन अब ये वीडियो 2-3 वीडियो मैं इस कैमरे से बनाना शुरू किया हूँ और कैमरे इसी मोबाइल से ही बनाना शुरू किया हूँ। मोबाइल से ही आप भी बना सकते हैं और यूट्यूबर बन सकते हैं। तो दोस्तों ये कैमरे का परफॉर्मेंस मैंने आपको दिखा दिया, काफ़ी अच्छा लगा। और इसमें एक और फीचर है जो कि मैं दिखाता हूँ आपको। अगर आप कॉल करते हैं कहीं भी कॉल करते हैं और कॉल जैसे कट करते हैं तो उसके अंदर उसके नीचे जो पैसा आपका लिख करके आता है तो वहाँ सेव का ऑप्शन है। आप एक एक कॉल को आप सेव कर सकते हैं, कितना पैसा किस कॉल पे खर्च हुआ आपको। जो कि जैसे अगर पोस्ट पेड आपका मोबाइल है, वो सिम कार्ड है और उसमें उल्टा सीधा बिल भेजते हैं कंपनियां, तो आप उस पर उसको सेव करके और सारी डिटेल्स आप खुद ही चेक कर सकते हैं, आप खुद ही चेक कर सकते हैं। इसी तरह और इसके अंदर जो साइड का बटन है वो मैं एक और चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ। 4 सेटिंग है, आप कैमरा या कोई ऐप डायरेक्ट ही खोल सकते हैं, ये सारी चीज़ें। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा
अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। और फेसबुक पे भी आप देख सकते हैं, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, और ऐप डाउनलोड भी कर सकते हैं आप।